जब निकालो ना पुराना काम आएगा। आपका आदेश हुआ तो आने पड़ेगा डॉक्टर साहब। नमस्कार दोस्तों, करेक्ट न्यूज़ सीजी में आपका स्वागत है। ले चलते हैं खबर क्या है खास। हर खबर को देखने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि आपको समय समय पर हर खबर मिल सके। अभी आपको देखने की अच्छा कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। पूरा सोच भी नहीं सकते। मीडियम मैं बोल दिया था, मीडियम ढंग से अपन निपटा लेंगे। दो संपादक आए, पहले मेरे संपर्क से समर्थन प्रेस मीट के इस कार्यक्रम में आप सभी यादव जी से भी आग्रह है कि मंच पर आसन ग्रहण करें। वरिष्ठ भाजपा नेता श्री खूबचंद पारक जी से भी सादर निवेदन। 9 साल की बेमिसाल योजनाएं, भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की जो विकास की गाथाएं थी और पिछले 4.5 साल की वर्तमान सरकार की जो विकास में अपन विफलता बोल सकते हैं, इन विषयों को लेके आज ये मीट आयोजित की गई है। मैं इस मीट में सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। संपर्क से समर्थन, उसमें सबसे महत्वपूर्ण कड़ी यदि कोई है जो चौथा स्तंभ पत्रकार बंधु, उनके बिना राष्ट्र के अभियान जन जन तक नहीं पहुंचाया जा सकता। इसलिए आज आप सबके बीच आप सबसे आग्रह किया और आप सब आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मंच में बैठे हुए हमारे सभी वरिष्ठ साथीगण, हमारे सम्मानित सांसद संतोष पांडे जी, वरिष्ठ नेता लीलाराम भुजबल जी, वरिष्ठ नेता हमारे खूबचंद पारक जी, जिला अध्यक्ष रमेश जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष मधुसूदन यादव जी, जिला पंचायत अध्यक्ष गीता भासी साहू जी, प्रदीप गांधी जी, नीलू शर्मा जी और प्रवक्ता और सभी हमारे साथीगण। एक यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के किसी मंत्री के ऊपर एक भ्रष्टाचार का आरोप सरकार नहीं लगा पाई है। ये उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी को राशन पहुंचाने का काम किया। ये यदि आबादी के हिसाब से देखा जाए तो यूरोप की जनसंख्या से अधिक लोग उस काम का एक में हल्के से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ही आपको दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार एजुकेशन में ड्रॉप आउट। आपके जो गोद ग्राम सुर्गी का हाल, आप रोड का हाल देखें, आज की स्थिति वही बनी हुई है। वहाँ के जो स्थानीय निवासी है आज भी परेशान है। लिखते हम लोग थक गए। इसलिए मैं कहता हूँ कि राजनांदगांव के गांव की हालत, राजनांदगांव शहर की हालत, यहाँ की पुरानी सड़क के, बाकी छत्तीसगढ़ में विकास हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ पाटन में हो रहा है, दुर्ग में हो रहा है, बाकी छत्तीसगढ़ में कहीं विकास नहीं हो रहा है। ये बात आप भी देख रहे हैं और सुर्गीवासी परेशानी को झेल रहे हैं। मैं एक राष्ट्रीय स्तर का प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जब मोदी
है, विकास की गंगा बहाई है, तो क्या कारण है कि कर्नाटक में आपकी सरकार जो है वहाँ बुरी तरह से हार गई? देखिए, स्टेट का चुनाव स्टेट में लड़ा जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट के चुनाव नगर निगम नगर पालिका के हिस्सों में लड़े जाते हैं। तो ये तीनों चुनाव के अपने अपने लड़ने के लिए एक कारण होता है, और कर्नाटक की लोकल परिस्थितियों को देखते हुए चुनाव में पीछे रहे, मगर राष्ट्रीय स्तर में 9 साल की उपलब्धि कहें या मोदी जी का काम कहें, उसको पूरे देश में माना जाता है। राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, मिजोरम है, तेलंगाना, क्या इसके जिसे आप 2024 के चुनाव में करेंगे सेमीफाइनल मान रहे हैं? 23 का चुनाव महत्वपूर्ण चुनाव है, और देश के चुनाव में चाहे छत्तीसगढ़ का हो, मध्य प्रदेश का हो, राजस्थान का हो, तेलंगाना हो, अन्य राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी की चुनौती है, और इसको हम मान के चल रहे हैं कि 2024 के लिए आधार बनेगा। किसी सरकार के खिलाफ इतने करप्शन के आरोप आज तक कहीं हिंदुस्तान में नहीं लगे होंगे। जो सरकार खुलेआम शराब के 30% शराब को दुकान में सरकार के कहने से, सरकार के आदेश से, यानी ऐसा करप्शन कहीं नहीं होगा जहां गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व हो। अभी तक ठेकेदार गड़बड़ी करते थे, अब तो सरकार ही 30% अवैध बिक्री कर रही है। जनता इसको जानती है, और जनता को देखना है तो गौठान में देख लें। 130 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद गौठान की क्या स्थिति है और गांव की डेवलपमेंट क्या स्थिति। बड़े मुद्दे ये 3 हैं। युवा होने के नाते मैं जाहिर सी बात है युवाओं के बारे में सोचना ज्यादा बेहतर समझूंगी। दोनों ही पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, युवाओं की जो तादाद है इस बार बहुत ही ज्यादा नजर आ रही है पिछले 15 सालों से। भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों पर युवाओं को टिकट देना ज्यादा जरूरी समझेगी या युवाओं को चुनाव लड़वाना ज्यादा जरूरी समझेगी, क्योंकि पिछले 15 सालों के कार्यकाल में भी युवाओं की बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो बहुत ज्यादा चर्चा में रहा। तो इसके बारे में क्या कहना? नहीं, आपका प्रश्न सुझाव भी जुड़ गया है कि ज्यादा से ज्यादा युवकों को टिकट देना चाहिए, ये आग्रह भी आपने इशारे में कर दिया। निश्चित रूप से इस बार युवकों को प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी देगी। पार्टी का केंद्रीय स्तर से ये मान्यता है। कल्चर जो पूरे देश में चल रहा है, मगर इसका मुकाबला करेंगे। डॉक्टर साहब, तो 250 रुपए धान खरीदी का रेट की बात कही है, 20 क्विंटल धान का, तो क्या ये हमारी घोषणा पत्र, बीजेपी घोषणा पत्र में शामिल होगा? घोषणा पत्र को अभी मैं डिक्लेयर नहीं कर सकता, मगर हम अच्छा करेंगे। 9 साल की, परंतु वो ट्रेन बंद हो गई, इसके बारे में आपको जानकारी है? याद दिलाने के लिए धन्यवाद। ऐसा 15 साल आपकी सरकार रही, 2 चुनाव आपके चेहरे पे लड़े। इस बार भूपेश बघेल का कहना है कि अगला जो चेहरा होगा कांग्रेस का, भूपेश बघेल होगा, भाजपा का चेहरा कौन होगा? भारतीय जनता पार्टी करके चुनाव के मैदान में नहीं आती। पिछले चुनाव में भी मुख्यमंत्री प्रवेश नहीं किया गया था। चुनाव के बाद ये निर्णय हुआ था कि मैं मुख्यमंत्री बनूं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में सामूहिक नेतृत्व को लेकर जाएगी, और मोदी जी से बड़ा नाम हमारे पास है। पटना में विपक्षी दलों की अहम बैठक हुई है, उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अभी तो मुद्दों के लिए जब बाढ़ आता है तो सब प्रकार के जीव जंतु एक ही पेड़ में चढ़ जाते हैं। ये बाढ़ का असर दिख रहा है कि अपनी प्राण रक्षा के लिए उस पेड़ में सब बैठ गए। जैसे ही बाढ़ का पानी उतरेगा फिर आपस में एक दूसरे को ऊपर आक्रमण करेंगे। एक साथ मिलकर बैठने वाले प्राणी नहीं। डॉक्टर साहब अभी भूपेश बघेल जी भी बोल रहे हैं कि राम और दमन का जो मामला है उससे हमारे पार्टी को फायदा होगी। तो राम किसके हुए? अब बजरंगबली तो क्या हो गए दोनों के, कि आप किस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ेंगे? ऐसा है, भगवान राम सबके हैं, मगर जो भगवान राम के भक्त हैं वो अलग है। मगर जो नकली साधु के रूप में, कालनेमी के रूप में जो दिख रहे हैं, वो अपना आवरण बदले हैं, और ये आवरण कुछ महीनों के लिए बदले हैं, बाद में उनके
उनके मुंह से क्या निकलता है वो छत्तीसगढ़ और देश की जनता जानती है। 2018 में छत्तीसगढ़ सांसद पर 38 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था। आज वो कर्जा बढ़ के 1 लाख करोड़ से ऊपर हो गया है। आप कह रहे हैं कि राज्य सरकार ने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं किया, कोई विकास कार्य नहीं किया, तो 38 लाख करोड़ का कर्जा 1 लाख करोड़ से ऊपर जो हो गया, ये राशि किसमें खर्च हुई, किसमें उसका वो हुआ है? अब ऐसे का जितना बंदरबाट छत्तीसगढ़ में हुआ है उतना बंदरबाट कहीं नहीं हुआ। आप देख लें, ना कोई नई सड़क बना, ना पुल बना, ना पुलिया बना, ना स्कूल खुला, ना अस्पताल खुला, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई बड़ा काम हुआ। 1300 करोड़ नरवा गरवा गुरुआ बारे में चला गया। अभी हिसाब देने जाओगे 1300 करोड़ का तो 13 लाख का हिसाब नहीं मिलेगा। नरवा गरवा गुरुआ बारी इस प्रकार पैसे का विद्युता के साथ दुरुपयोग किया, शराब नीतियों पर घोटाला किया। ठीक इसी तरीके से भाजपा पर भी आरोप लगे थे पनामा पेपर्स को लेकर के, नान घोटाले को लेकर के। तो किस तरीके से भाजपा उन दावों को धोते हुए इस चुनाव में सामने आएगी और क्या रणनीति रहेगी भूपेश बघेल के खिलाफ आपकी? मुख्य अभियुक्त था, जो मुख्य आरोपी था कांड में, 2 IAS अधिकारी थे जिन्हें सस्पेंड किया गया, जिनके ऊपर कार्रवाई हुई, जो सजा जिनको मिली। आज वही भूपेश सरकार में उसके बाएं और दाएं बैठने वाले IAS अधिकारी हैं। तो नान घोटाले की सुरक्षा कौन कर रहा है, नान के अपराधियों को बचा कौन रहा है, ये तो भूपेश इसका जवाब देना चाहिए कि जो मुख्य अभियुक्त था उसके बगल में बैठे। डॉक्टर साहब, उसके बाद में आप जांच की मांग किए, दीपक की जांच की मांग किए थे, आपने आंदोलन की घोषणा किए थे, तो क्या प्रदेश सरकार द्वारा जो कार्यवाही की गई है उससे आप संतुष्ट है और नहीं है तो आंदोलन कब करेंगे? और मैं संतुष्ट, मेरे संतुष्ट होने से बड़ी बात उनके परिवार वाले संतुष्ट नहीं हैं, और परिवार वाले जब संतुष्ट नहीं है, गांव वाले संतुष्ट नहीं है, निश्चित रूप से ये मुद्दा विधानसभा में भी उठेगा और यहाँ भी राजनांदगांव में भी हम आगे बढ़ेंगे। शुरू हुई है, इसमें कुछ आपकी टिप्पणी है, कुछ प्रतिक्रिया देना चाहेंगे आप? 15 साल 12 साल पुराने बैंक घोटाला हुआ जिसमें 12 डायरेक्टर 12 कांग्रेस के हैं। जिस आदमी को जो अकाउंटेंट था, जिसके घोटाले की सूची थी, वही आज उसके साथ षड्यंत्र करके जिस प्रकार नार्को टेस्ट में उस एक अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति के बयान के आधार पे जो बात कर रहे हैं, तो नार्को टेस्ट के ना कोई विश्वसनीयता है, ना कोर्ट में मान्यता है। मैं तो कहता हूँ कि इसके और बेहतर तरीके से जांच होता। 10 साल सरकार में रहते हुए भूपेश जी के 4-5 साल हो गया, इस विषय को लेकर और गंभीरता से नहीं जांच किए होते तो सारे अपराधी पकड़ में आ गए होते। बीजेपी को चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस की फ्री बीज जो मुफ्त की रेवड़ी योजनाएं है वो बीजेपी को भी अपनानी पड़ेगी लगता है। लोगों में एक आम धारणा है कि धान एक ऐसा मुद्दा है जिसके चलते कांग्रेस जो है वो दूसरी बार चुनाव जीतेगी, भले ही उसके राज्य में विकास हुआ या ना हुआ। तो क्या बीजेपी भी अब महिलाओं को घर बैठे नगद पैसा, इस तरह की योजनाएं, आधा बिजली बिल, या ऐसी योजनाएं बीजेपी को भी या धान पर बोनस लानी पड़ेगी अपने सिद्धांतों को अलग करके? नहीं, बोनस हम पहले भी देते थे, 300 रुपया बोनस हम देते थे, बाद में बोनस बंद हो गया। पर आने वाले समय में घोषणा पत्र में हम भी कोशिश करेंगे कि किसानों के जो मुद्दे हैं उसको हम समाधान कर सकें, तो साथ किसानों की चिंता दूर कर सकें। डॉक्टर साहब, ये तो पूरे छत्तीसगढ़ में हो रहा है। जिस प्रकार धमकी चमकी की राजनीति लोग कर रहे हैं, सत्तारूढ़ पार्टी का जिस प्रकार दुरुपयोग हो रहा है, तो पूरी छत्तीसगढ़ परेशान है। ईवीएम घोटाला अगर जीत गए तो ठीक है, नहीं तो आप पे आरोप करते हैं ईवीएम का सेटिंग, इसमें क्या है? वो तो हारने के बाद कांग्रेस के पास कोई तर्क नहीं रहेगा, मशीन को आरोप लगाते हैं, और तीसरी बार हारेंगे तो फिर इस बार फिर आरोप लगाएंगे कि मशीन में गड़बड़ी है। और जो धर्म की राजनीति का बार बार आप पे आरोप करते हैं, खासकर भाजपा की धर्म की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी डेवलपमेंट की राजनीति करती है, विकास विकास और विकास मोदी जी का मूल मंत्र है।
विकास के आधार पर हम काम करते हैं, धर्म के आधार पर नहीं। मगर हमारे आस्था के जो प्रतीक चिन्ह है, केंद्र है, उसको सम्मान देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से करती है। डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि चिटफंड कंपनियां गांव-गांव में और उसका जमा करने के बाद चली जाती है। इसके पूर्व में भूपेश सरकार ने एक इसमें चिटफंड कंपनियों से कुछ पैसा तो दिलवाया है। बाकी अभी सहारा इंडिया में यदि एक कैलकुलेशन करें तो कम से कम नहीं तो 200 करोड़ रुपया राजनांदगांव जिले का है। तो भारतीय जनता पार्टी इस पर भी कुछ संज्ञान में लेकर कुछ नहीं, सरकार बड़ी तो कठोरता से सारे चिटफंड कंपनियों में कार्रवाई करेगी। डॉक्टर साहब 15 साल